हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के डेट में हर कोई ट्रेडर प्रॉफिटेबल बनना चाहता है, लेकिन आपको पता है, मुझे भी पता है, 10% ट्रेडर्स आर प्रॉफिटेबल्स इन द मार्केट। बाकी 90% ट्रेडर्स लॉस ही कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग कैरियर में। इस वीडियो में हम वो चीज डिस्कस करेंगे, 5 मेजर फैक्टर डिस्कस करेंगे जो अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू कैन बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है पोजीशन साइजिंग। एंड ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सारा चीज़ें ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। लगभग 1-1.5 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जो गलती, जो मिस्टेक्स मैंने किया हुआ है मेरे ट्रेडिंग कैरियर में, आप लोग भी वही मिस्टेक करो एंड आपका टाइम वेस्ट करो। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये चीज़ें आप देखते हो कि हर कोई ट्रेडर जो कोर्स बेचता रहता है उनके पेड कोर्स में ये चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू कैन बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो पोजीशन साइजिंग है। अगर आपके पास 1 लाख ट्रेडिंग कैपिटल है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 20 to 30,000 मैक्सिमम आप एक ट्रेड में डिप्लॉय करोगे। एंड 20 to 30,000 में 20-30 हजार में जितना लॉट आपको मिल रहा है आप उतना ही लीजिए। ऐसा नहीं कि आज आपने 5 लॉट ले लिया, ठीक है, 5 लॉट ले लिया, आपका लॉस हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप लॉट साइज बढ़ा देते हैं, 8 लॉट में ट्रेड करने लग जाते हैं, 10 लॉट में ट्रेड करने लग जाते हैं। तो हमेशा आपका पोजीशन साइजिंग सेम रखिए। एटलीस्ट अगर आप 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो 1 महीने तक कीजिए 2 लॉट में। थोड़ा कैपिटल बड़ा हो जाए, थोड़ा बढ़ जाए तो 2 से 3 लॉट में आइए। ऐसा नहीं कि आप 2 लॉट में कर रहे हैं, आपका लॉस हो गया तो आप फिर 4 लॉट में करने लगे, क्योंकि आपका डिमांड अकाउंट में 1 लाख पड़ा है। आप चाहो तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से आप हमेशा लॉस ही करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है पोजीशन साइजिंग, हमेशा आपका पोजीशन साइज सेम रहना चाहिए। एंड नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। आप हमेशा याद रखिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको फॉलो करना पड़ेगा मार्केट में। अगर ये आप नहीं फॉलो करते हो तो कोई भी चाहे तो आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है। आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब ये होता है, अगर आप एक ट्रेड लेते हो तो उसमें आपका स्टॉप लॉस अगर आप 30 पॉइंट मान के चलते हो कि आपने 30 पॉइंट आपको लेना है स्टॉप लॉस, तो उसके हिसाब से आपको एटलीस्ट 50 पॉइंट या 60 पॉइंट 1:2 या 1:3 जो भी आपको सही लगे, तो आप रिस्क एंड रिवॉर्ड वो लेके चलना है आपको। अगर आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो, लॉस हो रहा है तो 30 पॉइंट आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, उसके बाद भी अगर आप बैठे रहते हो कि नहीं 40 पॉइंट 50 पॉइंट तक आएगा फिर मार्केट बाउंस बैक करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपका स्टॉप लॉस चला जाता है एंड आप प्रॉफिट छोटा छोटा बुक करते रहते हो। प्रॉफिट आप कितना लेते हो, 10 पॉइंट में आ गया प्रॉफिट तो आप बुक कर देते हो, 15 पॉइंट 20 पॉइंट आता है आप बुक कर देते हो। तो ऐसे क्या होता है, आपका 4-5 दिन 6 दिन कंटिन्यूअसली प्रॉफिट होता है, जो एक दिन लॉस होता है आपका सारा 4-5 दिन का प्रॉफिट आपका उसमें चला जाता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, थर्ड पॉइंट ये है, आपके पास एक प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रेड करोगे। अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के साथ कहीं पे भी आपका एंट्री एग्जिट हो रहा है तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो मार्केट में, एंड आपको लगेगा कि नहीं मार्केट में कभी कोई प्रॉफिट नहीं बना सकता है। लोग कहते हैं ना स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, सट्टा है, तो आपको वही चीजें लगेगा। जहां पे भी आप चाहोगे एंट्री करोगे, जहां पे भी चाहोगे आप एग्जिट करोगे।
आपके पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है, ऐसे आप कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए आप कौन सा सेटअप फॉलो कर रहे हो, आपका स्ट्रैटेजी क्या है। एंट्री करने से पहले आपको देखना पड़ेगा, एंट्री करने से पहले आपका रिस्क रिवॉर्ड सही चल रहा है कि नहीं। अगर आप 20-30 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस ले सकते हो एंड ये सेटअप में आपका स्टॉप लॉस 50-60 पॉइंट बन रहा है, तो आपका वहां पे एंट्री नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रॉपर सेटअप है कि नहीं। तो स्ट्रैटेजी मैं पर्सनली यूज करता हूं, प्राइस एक्शन में फॉलो करता हूं एंड 2-3 इंडिकेटर में कंफर्मेशन के लिए यूज करता हूं, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के लिए। जैसे कि सपोर्ट जोन पे है अभी मार्केट आज पर प्राइस एक्शन, तो मैं पीसीआर चेक कर लेता हूं। अगर 0.5 और 0.5 के नीचे आ गया है तो वहां से बाइंग आ सकता है, कोई अच्छा सा पॉजिटिव कैंडल दिखेगा तो मैं वहां पे कॉल पे एंट्री लूंगा। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा, आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंडिकेटर को ही आप सेटअप मान के चल रहे हो। इंडिकेटर आप मतलब यूज कर सकते हो आपके कंफर्मेशन के लिए। तो मैं बेसिकली प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, इंडिकेटर यूज करता हूँ, जैसे कि वीवैप हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, ये कंफर्मेशन के लिए मैं कभी कभी यूज करता हूँ। तो आप जो भी यूज करते हो आपके पास एक प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका एंट्री बनेगा। अगर आपका सेटअप नहीं आ रहा है तो एंट्री मत कीजिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, यू शुड हैव ए प्रॉपर सेटअप और प्रॉपर स्ट्रैटेजी। ओके, सो फोर्थ पॉइंट जो है वो है ओवर ट्रेडिंग। तो ये ओवर ट्रेडिंग जो है वो मतलब हमेशा हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कभी नहीं करता हूं, कभी कभी हो जाता है, माइंडसेट खराब हो जाता है तो ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, उतना डिसिप्लिन आपको बनना है कि आप एक सेट करोगे, आपका डेली लिमिट सेट करोगे कि मुझे आज 2 to 3 ट्रेड करना है। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है उस ट्रेड में, 2 ट्रेड में, तो आप 50-50 पॉइंट 100 पॉइंट ले रहे हो, तो 100 पॉइंट ले रहे हो, आपका प्रॉफिट बुक हो गया, अप डाउन फॉर द डे हो गया आपका उस दिन के लिए। तो अगर आपका लॉस हुआ उस दिन, आपका सेटअप उस दिन काम नहीं किया, मार्केट आपका अगेंस्ट पे जाने लगा, तो आप क्या करोगे, 30 पॉइंट अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 30 पॉइंट 2 बार आपका स्टॉप लॉस हो गया 60 पॉइंट, तो आपको वहां पे रुक जाना चाहिए। क्यों नहीं, क्योंकि नहीं, आज मेरे हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है तो 60 पॉइंट स्टॉप लॉस मुझे दे देना चाहिए मार्केट को। लेकिन हमारा माइंडसेट खराब हो जाता है, हम ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो 60 पॉइंट जाने के बाद फिर से हम ट्रेड लेते हैं, फिर से वहां पे 30-40 पॉइंट का एसएल चला जाता है, 100 पॉइंट हो गया, उसके बाद फिर से हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो 3-4 दिन का प्रॉफिट एक दिन में ही हम गवा देते हैं मार्केट में। तो ओवर ट्रेडिंग मेजर फैक्टर है, ये जो 5 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इसमें से ओवर ट्रेडिंग मेजर फैक्टर है, हमेशा हो जाता है। तो आपको उतना डिसिप्लिन बनना है कि आपको नहीं करना है ओवर ट्रेडिंग। मार्केट आपको अगेंस्ट में जा रहा है, आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो जाने दो, स्टॉप लॉस दे दीजिए, बस खत्म कर दीजिए दिन। एंड एक लॉस लिमिट आप लेके चलिए ताकि आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। अगर आप एक ट्रेड में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 30 पॉइंट में जितना आपका पोजीशन साइजिंग है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि मेरा एसएल इतना, मतलब 2000 का एसएल हो रहा है एक ट्रेड में, तो आप 4000 का स्टॉप लॉस लेके चलिए एक दिन में। लॉस लिमिट 4000 का मेरा लॉस हो गया तो मेरा उस दिन के लिए सिस्टम बंद कर दीजिए, आप ट्रेडिंग मत करिए उस दिन, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करेंगे वो 4000 जो नुकसान होगा तो वो 8000 हो जाएगा, 15000 भी हो जाएगा, 20000 भी हो सकता है। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो एक दिन में कितना कर रहे हो, 50-50-100 पॉइंट ले रहे हो, उसके बाद सिस्टम बंद कर देते हो। तो अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो 8-9 हजार या 4000 तो आप लॉस ले रहे हो 20000। तो ओवर ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ये माइंड में रख के जाइए आप। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। एंड फाइनली जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो है फोमो ट्रेड। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका सेटअप नहीं बनता है, आपका स्ट्रैटेजी नहीं होता है, आपका सेटअप नहीं बन रहा है, आपका स्ट्रैटेजी नहीं है उसमें, तो मार्केट भागने लग गया है या मार्केट गिरने लग गया है। तो आप बड़ा बड़ा कैंडल देख के क्या करते हो, आप रनिंग कैंडल में घुस जाते हो। आपको लगता है इतना बड़ा बड़ा फॉल हो गया ताकि मेरा तो मिस हो गया, मैं तो कैप्चर नहीं कर पाया। तो फॉल होने के बाद आप उसमें घुसते हो, उस ट्रेड में, डाउन साइड में, ऑफ साइड जाने के बाद आप घुसते हो उस ट्रेड में।
उसको बोलते हैं फोमो ट्रेड। अगर आप फोमो ट्रेड करोगे तो गंदा फंसोगे वहां पे, तो बहुत बड़ा बड़ा एसएल चला जाएगा। मूवमेंट आ चुका होता है तो आपको फोमो हो गया कि मैंने मिस कर दिया, आप एंट्री ले लेते हो तो वहां पे मार्केट गिर जाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है, फोमो ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। मार्केट जा रहा है ऑफ साइड में, आपका सेटअप वहां पे नहीं बना, मार्केट को जाने दो। 100 पॉइंट चले जाए, 500 पॉइंट चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट अगर फॉल हो रहा है तो 200 पॉइंट फॉल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा सेटअप नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आप फोमो ट्रेड करोगे तो आप गंदा फंसोगे, फिर आप नुकसान करोगे। अगर आप ये 5 चीज फॉलो करोगे तो कोई आपको नहीं रोक सकता आपको प्रॉफिटेबल बनने में। हमेशा याद रखिए ये 5 चीज आप देखिए, आप ट्रेड करने से पहले सोचिए। पोजीशन साइजिंग, मेरा हमेशा हर ट्रेड में पोजीशन साइज सेम रहता है कि नहीं रहता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड में ठीक से फॉलो करता हूँ नहीं करता हूँ। 30 पॉइंट का ऐसा लेता हूँ लेकिन 10 पॉइंट का बुक करता हूँ, उसका क्या मतलब हो गया? कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं है वहां पे, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। रिस्क रिवॉर्ड आपका सही होना चाहिए, एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। अगर आप बिगनर हो तो 1:2 आपको लेके जाना है। थर्ड पॉइंट जो है वो है प्रॉपर सेटअप आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट जो है, आपको फोमो ट्रेड नहीं करना है। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है वो आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है, आपको लिमिट रखना है, आपका लॉस का लिमिट रखना है कि इतना मुझे लॉस लेना है एक दिन में। ये 5 चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली मैं आपको 100% का गारंटी देता हूं यू कैन बिकम प्रॉफिटेबल। तो ये था हमारा 5 मेजर फैक्टर, मेजर पॉइंट जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है आपके ट्रेडिंग कैरियर में। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली बताइएगा, कमेंट तो एक करिएगा एंड लाइक करिए, शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं। एंड अगर आप चैनल में नए हो तो काइंडली एक सब्सक्राइब कर दो यार। आप एक सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए नया नया कंटेंट मैं लेके आऊँगा ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में इस चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।